अल्लाह का फरमान है मुस्लिम कंट्रीज के लोगों कि अपने पास भी कुछ रखो, तुम गुलामी मत करो इसराइल की। पैसा है इसराइल के पास, उनकी गुलामी करते हैं। अभी अगर इसराइल को पेट्रोल और डीजल और गैस बंद कर दे तो अभी अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी। कतर में मुस्लिम हैं, अगर कतर से टोटल तेल सप्लाई होता है, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन जगहों के ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आज मामला फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है जुल्म ज़्यादती वो रुक जाएगा। मुसलमान आज नबी का दावा होने के बावजूद मुसलमान तो आज वक्ती तौर पर नबी का नाम ले लेता। जनाब 12 रबीउल अव्वल का महीना आया तो हम कूद कूद कर उछल कर नबी का नाम ले लेते, या हम कभी कभी सिर्फ जब स्टेज मिलता है तो नबी के शान में कलिमात पढ़ देते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो खोखला। हमारा जवान से पूछो, पूरी जनाब नेशनल लेवल पर सबके सब मुंह में ताले लगाए हुए, कोई नहीं बोल रहा है जुल्म के खिलाफ। कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? क्या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बुलंद है? ऐ मुस्लिम लीडरों, मुस्लिम दानिश्वरों, याद करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के 20 साल की उम्र को। मुझे थोड़ी सी बात करनी है मौजूदा वक्त में इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर। तकरीरें आपने सुनी हैं शाम से अभी तक, बहुत अच्छी बातें आपको सुनाई गई, कुरान और शरीयत की बताई गई, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, हम क्यों बात करना चाहते हैं? आप कहेंगे कि मौलाना क्या ज़रूरत है, तालीमी एक रोज़ा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, आप फ़लस्तीन की इसराइल की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है वो इसलिए कि फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस जहाँ पर है, वो बैतुल मक़दिस जिसका चर्चा और तज़किरा कुरान करीम के अंदर है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे तो मक्का से उनका बुर्राक मस्जिद अक़सा पहुंचा था और वहां से फिर उनका सफ़र आगे हुआ था इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक़सा नबूवत नमाज के फ़र्ज़ होने के बाद नमाज किधर रुक कर के पढ़ें? हम लोग पढ़ते हैं पश्चिम। जिधर क्यों पढ़ते हैं पश्चिम के तरफ? इसलिए कि वहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ हमारा क़िबला है, रुख उधर ही होना चाहिए, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन जब नमाज फ़र्ज़ हुई, नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी, जिसको क़िबले अव्वल कहा जाता है। उस मस्जिद अक़सा के ऊपर इन यहूदी, इन इसराइलियों का कब्ज़ा है। उस मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज पढ़ने वालों को गोलियों से भून दिया जाता है। कलिमा पढ़ने वाले हैं। फ़लस्तीन आधे से ज़्यादा अंबियाए किराम का मस्कन रहा है। वो फ़लस्तीन जहां पर बड़े बड़े नामवर अंबियाए किराम हज़रात रसूल का उनकी हिजरत की जगह रही है। वो फ़लस्तीन जिनकी अपनी ज़मीन और अपनी जगह थी, लेकिन इन यहूदियों ने, इसराइल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम 50 से 60 लाख की तादाद इन यहूदियों की हो सकती है वहाँ पर इसराइल में। उन्होंने तकरीबन 80%
आप यूं कहिए 90% जमीन पर फलस्तीनियों के इन्होंने कब्जा कर रखा, इसराइलियों ने कब्जा कर लिया ताकत के बलबूते पर। और आपको शायद नहीं मालूम, अभी एक दिन पहले मासूम छोटे छोटे बच्चों का इलाज चल रहा था, अभी जंग हो रही है वहाँ पर एक हॉस्पिटल में, उस पर एक तोप का गोला, उस पर मिसाइल दागा है, 800 बच्चों के चीथड़े उड़ गए हैं। हॉस्पिटल, लोग भागना चाहते हैं वहां से, उस शहर से निकलना चाहते हैं। आपके गांव में अगर कोई बम बरसा दे, आपके गांव का कोई लाइट बिजली काट दे, आपके गांव में पानी का कनेक्शन है तो उसको काट दे अगर कोई, तो आप क्या करेंगे? वहां से भागेंगे। आप कहां जाएंगे? करीब के गांव में जाएंगे या किसी रिश्तेदार के यहां जाएंगे। लेकिन अगर वह करीब का बस्ती वाला आपका बॉर्डर बंद कर दे, आपका रास्ता बंद कर दे, तो आप क्या कहेंगे? फलस्तीन में एक जगह है, छोटी सी पट्टी है गजा, उस गजा की लंबाई 46 किलोमीटर, चौड़ाई 12 से 6 किलोमीटर है। उस गजा पर हमले हो रहे हैं, मरने वाले मासूम बच्चे, पिछले 10 दिनों में 10,000 लोग मर गए, मार दिए गए। वो लोग सिर्फ मारे नहीं गए, बल्कि पानी उनका बंद कर दिया है, लाइट और बिजली काट दी गई है, दवा बंद है। 2 बॉर्डर उनका इसराइल के तरफ खुलता है, एक बॉर्डर उनका मिस्र के तरफ खुलता है। कौन है मिस्र में? कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम बादशाह बैठा है ना, मुस्लिम देश है ना, उनको बॉर्डर खोल देना चाहिए। क्या आओ गजा वालों, लाओ मासूम बच्चों को और औरतों को और बहनों को, हम तुमको पनाह देंगे। लेकिन ये बेईमान जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, ये कहता है कि हम गजा के मुसलमानों को अपने देश में दाखिल नहीं होने देंगे। उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन, नबी की यह हदीस याद नहीं है? मिस्र के कायदे आजम साहब, एक छोटा मुल्क है, कौन? इसराइल। इधर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, 6 मुल्क तकरीबन, उनके बीच में एक छोटा सा इसराइल, छोटा सा। और उस इसराइल ने सबके नाक में नकेल डाल के रखे हुए। क्यों? पैसों के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर। मेरे भाइयों, जालिम जब रुकता नहीं है जुल्म करने से, और यह आज नहीं हो रहा, तकरीबन पिछले 1947 से लेकर आज तक जंग जारी है उस फलस्तीन में। फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में। सो नहीं पाते हैं लोग वहां पर, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं वहां पर। आप न्यूज़ पढ़िए, आपको पता चलेगा। हम तो महफूज इलाके में हैं, लेकिन नहीं, वहां के मुसलमानों के लिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए। कम से कम दुआ में उनको याद रखिए। कम से कम वो जालिम, मेरे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपना एक मंत्र पढ़ लेते जिसमें कहा गया, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुम जालिमों के हाथ को तोड़ दो, उनके पंजों को मरोड़ दो। लेकिन नहीं, आप खड़े होते हैं वो जो तोप के गोले बरसाता है, जो मिसाइल दागता है मासूम निहत्थे बच्चों पर,
हमारे नबी ने भी जंग की है, बल्कि 27 जंगों में अर्रहीकुल मख्तूम सीरत की एक मजबूत किताब है। उस किताब के अंदर यह बात कही गई कि तकरीबन 27 जंग में प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस शरीक हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी बच्चे के गर्दन को उसके किसी बच्चे के सर को उसके गर्दन से, उसके तन से जुदा नहीं किया। किसी माँ को बेवा नहीं बनाया, किसी बहन के आंचल को, उनके सर से दुपट्टे को नहीं हटाया, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया। इस्राइल वालों, याद रखना, हजरत उमर फारूक के जमाने में तुमको मार मार कर भगाया गया था। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, तुम मजलूम मग़ज़ूब कौम हो। आज ताकत तुम्हारे पास है तो ये मत समझना कि अल्लाह कुछ नहीं देख रहा। वला तहसबन्नल्लाह, ये गुमान मत करना कि अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब होगा और तुम्हारा नामो निशान जैसे हिटलर ने मिटाने की कोशिश की थी, तुम्हारी गलत साजिश की वजह से, तुम्हारी गलत प्रोपेगेंडे की वजह से। जालिम जब भी जुल्म करता है, जब उसका वक्त आता है खात्मे का, वैसे ही फड़फड़ाया करता है। मेरे भाइयों, कोई भी मुल्क, मुस्लिम मुल्क इस्राइल के साथ खड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसे है एक जिस्म के मानिंद, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मतलब कैसा इसका? टोटल मुसलमान जितने भी हैं, अरब का मुसलमान, फ्रांस का मुसलमान, ईरान का मुसलमान, सीरिया का मुसलमान, इजिप्ट यानी मिस्र का मुसलमान, जॉर्डन का मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, सब एक जिस्म के मानिंद हैं। सबका कुरान एक, अहकाम शरिया सबके लिए एक, अल्लाह के नबी के हदीस सबके लिए एक। ऐसा नहीं है कि ईरान का, फ्रांस का मुसलमान है तो इसके लिए 6 वक्त की नमाज का ऑर्डर, लीबिया का, सीरिया का मुसलमान है तो इनके लिए स्पेशल अलग अल्लाह के नबी की हदीस होगी। नहीं, सबके लिए एक। इस देश में भी, इस मुल्क में भी जितने भी मुसलमान किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी खानदान से हो, आपके सीमांचल में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, अगर किसी खानदान और किसी शेर शाह बिरादरी की सबसे बड़ी तादाद सीमांचल में, ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुझे ये आंकड़ा मालूम है। शेरशाहबादी बिरादरी और उधर चले जाएंगे किशनगंज के तरफ सुरजापुरी बिरादरी, हमारे जोकी साइड में जाएंगे खुट्ठा जिसको कुलिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ कहीं जाएंगे, कहीं शेख है, कहीं अंसारी है, कहीं सैयद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं यू आर सैयद, यू आर डिफरेंट, यू आर रेस्पेक्टेबल मोर देन अदर कम्युनिटी। नो, अल्लाह के सामने में मकाम मर्तबा आपके अमल से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं कि हम अगर पठान है तो आई एम अ पठान, देयरफॉर वी शुड कॉल टू किंग, हमें बादशाह कहो, ऐसा नहीं है। जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में एक जिस्म के मानिंद। क्यों ये तशबीह दी अल्लाह के नबी ने, एक जिस्म के मानिंद? इसलिए समझाने के लिए कि जैसे जिस्म में, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके किसी अज़्म में अगर ज़र्रा बराबर कट लग जाए, थोड़ी सी तकलीफ पूरे बदन को होती है। आपका पैर कट जाए तो आप पूरे बॉडी को लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। क्यों? आपके पैर में नुकसान हुआ है, ज़ख़म हुआ है, लेकिन आपका पूरा बदन बेचैन है।
जस्ट लाइक दैट सेम इसी तरीके पर अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, वहाँ के मासूम निहत्थे लाचार बेबस मुसलमानों के घरों में जनाब मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है, तो फ़लस्तीन वाले तो दर्द महसूस करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द महसूस करना चाहिए, चाहे वो इंडिया का मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, लेबनान का हो, सीरिया का हो, कि ईरान का हो, कि इराक का हो, कि जॉर्डन का हो, कि यूक्रेन का हो, कि स्पेन का हो, कि अंदलुस का हो, कि वेस्ट इंडीज का हो, कि श्रीलंका का हो, कहीं का भी मुसलमान हो, आवाज बुलंद करना चाहिए। लेकिन फ़लस्तीन में इस्राइल का जो नंगा नाच है, उनके नंगा नाच के खिलाफ पूरी दुनिया के इंसानों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर फ़लस्तीन का मुसलमान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए अगर सर पे कफन बांधकर मैदान में निकले हैं, तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। मीडिया वालों, अगर इस्राइल बम बरसाकर अपने आप को सुपर पावर कहलवा सकता है, तो फ़लस्तीन अपनी मुल्क और जान की हिफाजत करने के लिए, तलवार उठाने के लिए उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। पूछो, अगर बम फेंकना आतंकवाद है तो कहो मुल्क अमेरिका को कि तुम आतंकवाद हो, इसलिए कि अफगानिस्तान में हजारों लाखों मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए। जब उन्होंने बम की बरसात की अफगानिस्तान में, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब इराक की ईंट से ईंट बजा दी, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब सीरिया और जनाब चेचेनिया, बोस्निया के ऊपर वहां के मासूम के खून से पानियों के तरह बहाया था, वहां के मासूम मुसलमानों के खून को, किसी ने कहा था कि तुम आतंकवाद हो। तो इन फ़लस्तीनी जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी जमीन के लिए मुकाबला कर रहे हैं, इन जालिम दज्जाल के दोस्त इस्राएलियों से, इन यहूदियों से, तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो वह मुजाहिद हैं, मुजाहिद। वाइदुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैर तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। अल्लाह का फरमान है, अरब अल्लाह का फरमान है मुस्लिम कंट्रीज के लोगों कि अपने पास भी कुछ रखो, तुम गुलामी मत करो इस्राइल की। पैसा है इस्राइल के पास, उनकी गुलामी करते हैं। अभी अगर इस्राइल को पेट्रोल और डीजल और गैस बंद कर दे, तो अभी अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी। कतर में मुस्लिम हैं, अगर कतर से टोटल तेल सप्लाई होता है, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन जगहों के ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आज मामला फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है जुल्म ज़्यादती, वो रुक जाएगा। लेकिन नहीं मालूम क्या हो रहा है। आपस में मुख्तलिफ हैं लोग, और जब लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं, जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह के तरफ से मदद नहीं आती। ये ज़ाब्ता है। हमारे भारत के अंदर देख लीजिए मुसलमान कितने गिरोहों में हैं। पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए मुसलमान तकरीबन 1 अरब 98-92 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में। इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। यहूदी कितने हैं पूरी दुनिया में? यहूदी इस वक्त 1 करोड़ 25 से 30 लाख पूरी दुनिया में, इससे ज़्यादा नहीं है। और इस्राइल में यहूदी कब आए थे तो बहुत पहले, लेकिन ये लोग अपनी नस्ल की बका के लिए मेहनत करते हैं, हम लोग नहीं करते। कैसे? ये इस्राइल 1947 में बाज़ाब्ता इनके देश की मान्यता मिली।
और ये फाइट कब से कर रहे हैं वहाँ पे इसराइल को बसाने की? 1914 और 15 से तकरीबन, अब से तकरीबन 100-125 साल पहले। इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जब अप्रूवल मिला है इसको कि भाई चलो ये एक बस्ती है, इसराइल फ़लस्तीन मिलाकर बसा दिया। कहाँ पर? यरूशलेम में बसाया। वहाँ चूँकि मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस है, और ये तन्हा एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद से मोहब्बत यहूदी भी करते हैं और ईसाई भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। क्यों? यहूदी इसलिए करते हैं कि वहाँ पर ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घर है। यहूदी इसलिए करते हैं कि भाई वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको बहुत ज़माना पहले, अब से तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1000 साल पहले, यानी 3000 या 3100 या 3200 साल पहले वहाँ पर आए थे। वहाँ पर उस जगह पर वो उनका मुक़द्दस माना जाता है, और हम मुसलमानों के लिए इसलिए मुक़द्दस है कि मस्जिद बैतुल मक़दिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पैदा हुए। हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, पूरी ज़िंदगी इन लोगों की वहाँ पर गुजरी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह कि अल्लाह के नबी वहाँ से मेराज पर गए, बुर्राक को बांधा गया वहाँ की कुंडी में, वो लोग आए और स्ट्रॉन्ग 1947 में उनको बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दे दिया गया कि तुम लोग यहाँ पर एक अपना कौम और अपना एक मुल्क तुम लोगों को दे दिया गया है। पता है वो लोग धर्म पर मेहनत कम करते हैं, जैसे हम लोग अपने कुरान पर और हदीस की तालीम के लिए मदरसा बनाए हुए हैं, जैसे आपका ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम है। यहूदी धर्म में कहीं नहीं देखेंगे कि धर्म की तालीम देते हैं। वो लोग हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि अगर कोई मुस्लिम जाता है हिंदू धर्म को अपनाने के, टुडे आई वांट टू डिसाइडेड टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द हिंदू, तो फौरन हिंदू बाबा कहेंगे पुरोहित आओ, तुम मुसलमान थे, तुम हिंदू बनना चाहते, आओ। टीवी और मीडिया के जरिए उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे कि देखो फला मुस्लिम था, उसको हिंदू बना दिया। खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और हमारे इस्लाम में अगर कोई आता है तो हम खुश नहीं होते। भाई अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, आया उनको कलिमा पढ़ाया। और इस्लाम धर्म को कबूल करवाने के लिए कोई जुल्म ज़्यादती भी नहीं, जुल्म तशद्दुद भी नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, बस इतनी बात है कि हम अपने धर्म की जो अच्छाई है वो पेश करते हैं लोगों के सामने कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम के अंदर तमाम बुराइयों के ख़ात्मे का समाधान मौजूद है। इस्लाम में ये अच्छाई है, इस्लाम में ये अच्छाई है, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, ये हम कहते हैं, करते हैं। लेकिन यहूदी नहीं करते। अगर आप जाएंगे, कोई कहिएगा कि भैया आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू यहूदी जुडाइज़म, यहूदी को अंग्रेज़ी में जुडाइज़म बोलते हैं, हम यहूदी बनना चाहते हैं, तो यहूदी क्या कहेगा आपसे? यहूदी कहेगा कि आए हो, बैठो, खाना खाओ, आराम करो, उसके बाद चुपचाप घर चले जाओ, हम लोग धर्म नहीं बदलवाते। यहूदी धर्म नहीं बदलवाया जाता, यहूदी धर्म का प्रचार नहीं होता।